खारजा दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने अलविदा किया। चीनी वजीर खारजा की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, इलाकाई और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर हम आहंगी बढ़ाने का आज़म। फरीक़ैन का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली बढ़ाने के मुश्तरका आज़म का इज़हार। चीनी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की मुस्तकिल हिमायत का यादा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीन की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। पाक चीन दोस्ती हर मौसम में आजमाई हुई और फौलादी। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट। सीपैक समाजी और मुआशी तरक्की और इलाकाई रवाबित की जमानत करार। वजीर आजम शहबाज शरीफ SCO इजलास में सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के मुंतज़िर। शहबाज शरीफ से चीनी वजीर खारिजा की मुलाकात। दोनों ममालिक का बाहमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दामात जारी रखने का अयादा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से भी मिले। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने मुल्क में नए सूबों के क़याम का मुतालबा कर दिया। चारों सूबों को 3-3 नए सूबों में तकसीम करने की तजवीज़। सदर अब्दुल अलीम खान बोले, आबादी में इजाफे के बाद नए सूबों का क़याम नागुज़ीर हो चुका। हर सूबे में उसी नाम के साथ नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल के नाम से नए सूबे बनाने होंगे। नए सूबों से अवाम के मसाइल का हल उनकी दहलीज पर मुमकिन होगा। 25 साल से नए सूबों पर सिर्फ सियासत हुई, अब बाहमी मुशावरत से आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। IMF के दबाव पर माली खसारा कम करने का मिशन। वफाकी हुकूमत का इखराजात में वाज़े कमी के प्लान पर इब्तिदाई काम का आगाज। सूबों का NFC अवार्ड में हिस्सा कम करने की तैयारी शुरू कर दी। नए NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कारकर्दगी से मशरूत करने की तजवीज। तालीम, सेहत, माहौलियात के शोबों में बेहतर कारकर्दगी से सूबों को फंड्स मिलने का इम्कान। दामिर भाषा समेत बड़े डैम्स के लिए भी NFC में हिस्सा निकालने की सिफारिश। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के लिए वाज़े फंड मुख्तस करने की तजवीज। मुजव्वज़ा प्लान पर सूबों के एतराजात, सिंध ने तजवीज को मुस्तरद कर दिया। वफाकी इदारों में 376 खरब रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तगियों की निशानदेही। वफाकी वजारतों और महकमों की ऑडिट रिपोर्ट जारी। पेपरा कवायद की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक 284 खरब नाक़िस, गैर मुकम्मल और सिविल वर्क्स में ताख़ीर से 85 खरब की बेज़ाब्तगियां रिपोर्ट। वाजिबात और रिकवरी के मसाइल की वजह से 2.5 ट्रिलियन और सर्कुलर डेट के तस्फिये में नाकामी से 1200 अरब की बेज़ाब्तगियां रिकॉर्ड। क़वानीन और ज़वाबित के खिलाफ वर्जियों की वजह से 958 अरब। अंदरूनी कंट्रोल की कमजोरियों के बायस 677 अरब से जायद की बेज़ाब्तगियां। अवामी पैसे की खोट-बोट और करप्शन से 6.3 अरब का नुकसान हुआ। एशियाई तरक्याती बैंक ने रेकोडेक मंसूबे के लिए 41 करोड़ डॉलर फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। 30 करोड़ डॉलर कर्ज और 11 करोड़ डॉलर की गारंटी शामिल। सदर ADB के मुताबिक मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। रोजगार के हजारों मौके पैदा होंगे। प्रोजेक्ट दुनिया में बढ़ती हुई अहम मादनियात की मांग को पूरा करने में मदद देगा। गजर में एक बार फिर ग्लेशियर फट गया। सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। सैकड़ों घर तबाह। तालीदास गांव का ज्यादातर हिस्सा मिट गया। लैंडस्लाइडिंग से दरिया का बहाव रुक गया। पानी झील की सूरत इख्तियार कर गया। मुत्तसिल देहात के डूबने का खदशा। इलाकों को खाली करा लिया गया। 50 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। लसबेला में ओथल के करीब मुसाफिर कोच और पिकअप में तसादुम। 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस एहलकार भी शामिल। कोच कोयटा से कराची जा रही थी। हादसा तेज रफ्तार के बाइस पेश आया। कराची के अमेजिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाका। मजीद 3 लाशें निकाली गई। अमवात की तादाद 5 हो गई। 30 से ज्यादा जख्मी। वाक़े का मुकदमा परेडी थाने में दर्ज। गोदाम मालिक समेत 2 अफराद नामजद। FIR में इक़दाम क़त्ल और दीगर दफात शामिल। बहावलपुर में 12 साल की बच्ची से ज्यादती करने वाला मुल्जिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक।
मुलजिम गुज़िश्ता रोज पुलिस हिरासत से फरार हुआ। पुलिस ने आज गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो फायरिंग का तबादला हुआ। मुलजिम अपने ही साथियों की गोलियां लगने से हलाक हो गया। लाहौर और सरगोदा में दो डाकू सीसीडी के साथ मुबैना मुकाबलों में हलाक। बिजली सार्फिन के लिए एक और अच्छी खबर, ₹1.59 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। CPPA ने जुलाई के लिए दरखास्त दायर कर दी। नेपरा 28 अगस्त को समाप्त करेगी। इत्तलाक सरकारी डिस्कोस के साथ साथ के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। स्टॉक मार्केट में दौरान ट्रेडिंग 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, 1.5 लाख पॉइंट्स की हद बहाल। इसराइल का गजा पर कब्जे के लिए नया ऑपरेशन, कई मकामात पर मुसलसल बमबारी। 24 घंटों में मजीद 70 शहादतें, फलस्तीनों का इलाका छोड़ने से इनकार, जंग बंदी का मुतालबा। यरगमालियों की वापसी और जंग का खात्मा हमारी शराइत पर होना चाहिए। नेतन्याहू की हमास से मुज़ाकरात की हिदायत। अमन मुआहदे के लिए यूक्रेन को नेटो रुकनियत से दस्तबरदार होना पड़ेगा। डॉनबास छोड़कर गैर जानिबदारी भी कबूल करना होगी। मगरबी फौजियों की तैनाती पर पाबंदी लगाना होगी। अलास्का सरबराही इजलास में प्यूटन की तजवीज़ सामने आई। रूसी सदर ने कहा बदले में रूस खैरसोन महाज मुंजमद कर देगा। मामूली फतूहात से भी दस्तबरदार हो जाएगा। 3 मुल्की सीरीज की तैयारियां। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दुबई में पहला प्रैक्टिस सेशन। फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें आज भी प्रैक्टिस होगी। सीरीज का आगाज 29 अगस्त से होगा। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शारजा में होगा। पाकिस्तान ने लेटम कप डिवीजन 3 आइस हॉकी चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में पेरू को 1 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दे दी। इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान ने पहली बार आइस हॉकी इवेंट अपने नाम किया। टूर्नामेंट में 60 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान की खवातीन टीम ने कांसी का तमगा जीता। और यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग में इंग्लिश क्लब क्रिस्टल पैलेस ने नॉर्वे के क्लब फ्रेडरिकस्टाड को हरा दिया। मैच का वाहिद गोल जीन फिलिप मैटेटा ने दूसरे हाफ में स्कोर किया। पाकिस्तान ने लेटम कप डिवीजन 3 आइस हॉकी चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में पेरू को 1 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दे दी। इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान ने पहली बार आइस हॉकी इवेंट अपने नाम किया। टूर्नामेंट में 60 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान की खवातीन टीम ने कांसी का तमगा जीता। और यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग में इंग्लिश क्लब क्रिस्टल पैलेस ने नॉर्वे के क्लब फ्रेडरिकस्टाड को हरा दिया। मैच का वाहिद गोल जीन फिलिप मैटेटा ने दूसरे हाफ में स्कोर किया।